एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली जब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज की, कि इस आइडिया को आप लोगों ने एक्सपेंड करना है। मीनिंग के साथ साथ हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, कि भैया लिखते कैसे हैं। अगर आप लोगों को एक आइडिया दिया जाए तो उसे लिखना किस तरह से है, उसके बारे में हम लोग टिप्स देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को लेकर पूछा जा सकता है। नेचर यानी उसकी क्या टाइप रहेंगी, किस तरह का रहेगा। एंड मॉडल आंसर पैटर्न, और किस तरह से उसका आंसर लिखना है। ओके, क्वेश्चन कैसा रहेगा ये भी बताऊंगा मैं, और उसका आंसर किस तरह से प्रिपेयर करना है ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगली चीज हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि अप्रैल 2022 2022 ये जो एग्जाम्स हुए थे बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड के, यहाँ पर बोर्ड का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन था टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, भैया टाइम और टाइड किसी के लिए रुकते नहीं है। ये क्वेश्चन था एचएससी एग्जाम्स जो मार्च अप्रैल 2022 में हुए इस साल के लिए, उसका मैं आप लोगों को आंसर लिख के बताऊंगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिखते हैं। सॉल्यूशन यानी उसका आंसर मैं आप लोगों को लिख के बताऊंगा। बने रहे एंड तक मेरे साथ में। हेलो, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड लगभग हर चीज मैं आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सपैंड करना यानी किसी चीज को बड़ा करना, और उसका नाउन होता है एक्सपेंशन, यानी किसी चीज को बढ़ाकर बताना। ऑफ आइडिया यानी यहाँ पर आप लोगों को जो आइडिया दिया हुआ है आधी लाइन में या एक लाइन में, उसको आपने बड़ा करके लिखना है। 12-15 लाइन के आसपास, 15 लाइन के आसपास तो लिखना ही है आप लोगों ने। ओके, डेफिनेशन क्या है इसकी देख सकते हैं आप लोग। टू अंडरस्टैंड, पहले तो समझना है आप लोगों ने, तभी तो आप समझा पाएंगे। ओके, तो समझना है आप लोगों ने, एंड डिफाइन, और फिर समझाना है द गिवन टेक्स्ट, लिखी हुई चीज को। ये लिखी हुई चीज क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये एग्जामिनर लोग आपके सामने किसी भी तरह की लिखी हुई चीज रखते हैं, जैसे कि द गिवन टेक्स्ट में भी प्रोवर्ब, एक कहावत हो सकती है इंग्लिश की, टिक फॉर टैट, जैसे को तैसा, या ए रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मास, के लुढ़कता पत्थर कुछ हासिल नहीं कर सकता। प्रोवर्ब के अलावा यहाँ पर वर्ड्स बाय फेमस पर्सन हो सकते हैं, कोई बहुत फेमस आदमी है, विलियम शेक्सपियर है, उनके कहे हुए कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर बाराक ओबामा है, इनके कहे हुए कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। आप लोगों को एग्जाम में इसके अलावा दिया गया हो सकता है इडियम, कोई एक इडियम रहेगा और उसके ताल्लुक से आप लोगों ने लिखना है। किसी कहानी का, किसी नॉवेल का यहाँ पे टाइटल हो सकता है आपको, उसको एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में पूछा जा सकता है। पोएटिक लाइन हो सकती है, कोई बहुत ही फेमस पोइम है, उसकी लाइंस आप लोगों को दी जा सकती है और उसे उन्हें एक्सपेंड करने के लिए बोला जा सकता है। या फिर गुड थॉट, कोई अच्छा सा सुविचार जिसे कहेंगे हम लोग, उसे एक्सपेंशन के लिए पूछा जा सकता है। तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को कुछ टेक्स्ट दिया जाएगा, इंग्लिश की एक लाइन दी जाएगी और उसे आप लोगों ने बड़ा करके लिखना है। 15 लाइन तक उसके बारे में लिखना है आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट, वेटेज, कितना इंपॉर्टेंट है ये। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वेटेज हो सकता है इसका, बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड HSC एग्जाम्स, यहाँ पर ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सही से अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, सही से आप लोग समझ सकते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप लोग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को लिख सकते हैं, चाहे वो 4 मार्क्स के लिए आए, 6 मार्क्स के लिए आए, 2 मार्क्स के लिए। ओके, यहाँ पर 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये है लेंथ, कि कितना बड़ा लिखना है। तो लेंथ में याद रखिए 15 लाइन के आसपास आपको लिखना है, मिनिमम 15 लाइन्स तो आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि वेटेज यहाँ पर 4 मार्क्स है। ओके, नहीं होगा कि 4 मार्क्स वेटेज है और आपने 2 वर्ड लिख दिए तो चलेगा। और टोटल कितना लिखना है आप लोगों ने, 3 से 4 पैराग्राफ लिखना है। अच्छा होगा कि आप लोग अपना जो आंसर है उसे डिवाइड कर दें कम से कम 4 पैराग्राफ में। ओके, तो 4 पैराग्राफ जो है यहाँ पर मिनिमम है। यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि मैंने बात किया था, ये क्वेश्चन पेपर है 2022 का। ओके, मार्च अप्रैल 2022 में जो एग्जाम्स हुए थे महाराष्ट्र बोर्ड HSC के, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। और इसमें जो क्वेश्चन आया था एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए, ये रहा क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन था। और यहाँ पर क्वेश्चन का नेचर किस तरह से होता है, एक्सपेंड द फॉलोइंग आइडिया बाय यूजिंग द पॉइंट्स, के नीचे आप लोगों को एक आइडिया दिया हुआ है। क्या आइडिया है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम और टाइड किसी के लिए वेट नहीं करते हैं। ओके, टाइड का मतलब भी देखेंगे हम लोग। इसे किस तरह से एक्सपेंड करना है आप लोगों ने, किस तरह से बढ़ाकर लिखना है, यहाँ पर आप लोगों ने इसका मीनिंग लिखना है, यहाँ पर आप लोगों ने इंपॉर्टेंस लिखना है टाइम की, यहाँ पर आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, और आपके खुद के जो पॉइंट्स है, आपके खुद के जो
ख्यालात है, सोच है, वो लिखना है। सारी चीजें मिलाकर 4 मार्क्स के लिए। ओके, ये हो गया नेचर ऑफ क्वेश्चन। ये देखिए उसी पेपर का मार्च अप्रैल 2022 2022 में जो एग्जाम्स हुए थे, उन्हीं एग्जाम्स का आप लोगों के सामने मॉडल आंसर पेपर है। ठीक है, किस तरह से मॉडल आंसर स्टूडेंट्स का होना चाहिए, इस मॉडल आंसर में बताया गया है। यहाँ पर देखिए एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। स्टूडेंट्स अगर एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया लिखते हैं तो उन्हें केवल 2 मार्क देना है। ठीक है, अगर वो लोग प्रॉपर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसकी 1 मार्क है। ओके, बहुत अच्छा आप लोगों ने एक्सपेंशन किया बट इंट्रोडक्शन नहीं है तो 4 मार्क नहीं मिलेंगे। अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है बट आपका कंक्लूजन मिसिंग है तो ये वाला 1 मार्क नहीं मिलेगा आपको। तो आपके मार्क्स कैसे हैं, एक्सपेंशन भी लिखना है आप लोगों ने इंट्रोडक्शन रखना है और कंक्लूजन रखना है। देखिए मैंने कहा था ना, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ तो होने चाहिए, तो आप तीनों बातों पर, तीनों पॉइंट्स पर एक एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। किस तरह से पैराग्राफ लिखना है आप लोगों ने, किस तरह से कंपोज करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट पैराग्राफ की। यहाँ पर आपका टाइटल होना चाहिए। जैसे अभी हमें क्या टाइटल दिया गया है, अभी हमारे सामने टाइटल है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। 2-3 लाइन के आसपास आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मैं स्ट्रिक्ट नहीं कह रहा हूँ कि 3 ही लाइन में होना चाहिए, 4 लाइन में भी आप लोग लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं तो आपका लिखना शुरू है, पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ बट 3 लाइन हो गई तो आप बोलोगे कि नहीं अब इसके आगे नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं है, अगर आपका सही तरीके से इंट्रोडक्शन जा रहा है 4 लाइन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 लाइन तक इसे ले जा सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपकी कंटेंट होगी, यानी यहीं पर जो आपकी मेन बात है पूरी की पूरी 2 मार्क्स के लिए होता है। ये आप लोग देख चुके हैं, ये वाला सेक्शन 2 मार्क्स के लिए है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप पूरी कंटेंट लिखेंगे, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे आप कि ये प्रोवर्ब जो दिया गया है ये क्या बताता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इसमें क्या बात बताई हुई है। बड़ा है इसलिए 7 से 8 लाइन लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मान लो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिला के आपकी 12 लाइन हो गई, तो सबसे लास्ट में थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे आप। थर्ड पैराग्राफ में आप लोगों ने लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखना है आप लोगों ने, कंक्लूजन या आपकी ओपिनियन, क्या आपको ये थॉट कैसा लगता है, आप इसे लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, ये 3 से 4 लाइन में लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, इन ऑल हम लोग कह सकते हैं 3 पैराग्राफ है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, और लगभग 15 लाइन तो हमें लिखनी है। ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया हम लोगों ने, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। एग्जाम में आप लोगों ने इस तरह से हेडिंग डालना है सबसे पहले, चाहे तो उसे अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि ऐसा लगे ये हेडिंग है, थोड़ा सा उसे सेंटर में लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। आंसर करके आप लोग लिख सकते हैं, टाइम इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन बाय हेवंस। ऊपर वाले ने जो हमें बहुत सारी गिफ्ट दी हैं उनमें से एक टाइम है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू यूज इट वाइजली, अगर आप टाइम को अच्छे से यूज करते हैं, यू आर अ जीनियस, अब आप एक जीनियस हैं। याद रखिए हम लोग इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए हमारे पास में 1 मार्क है और कंक्लूजन के लिए 1 मार्क है। इफ यू वेस्ट इट, और याद रखें अगर आप टाइम को वेस्ट करते हैं, यू गेट वेस्टेड इन द एंड, तो एंड में आप वेस्ट हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। ओके, वॉट एवर वेल्दी अ पर्सन माइट बी, हम लोग कहते हैं ना, कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, वॉट एवर वेल्दी अ पर्सन माइट बी, कि कोई आदमी कितना भी अमीर हो, इफ ही वेस्ट्स इवन अ सिंगल मिनट ऑफ हिज लाइफ, अगर वो व्यक्ति, अगर वो इंसान अपनी लाइफ का 1 सेकंड भी वेस्ट करता है, 1 मिनट भी वेस्ट करता है, he will not be able to get it back, तो उसे वो टाइम वापस नहीं मिलने वाला है। by means of money, by means of यानी के जरिए, के द्वारा, अगर वो पैसे से खरीदना चाहे तो भी नहीं मिलेगा, और इन्फ्लुएंस, या अगर वो अपनी पहुंच बता रहा है कि मैं इसे पहचानता हूँ, उसे पहचानता हूँ, तब भी उसे वो टाइम वापस नहीं मिलेगा। और वॉट एवर, ना पैसा काम आएगा टाइम को वापस लाने में, ना असर काम आएगा, ना आप लोगों की जान पहचान काम आएगी। ओके, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड पैरा है हमारा, यहाँ पे हम लोगों को थीम के बारे में लिखना है, क्या क्या उसका मतलब है, उस प्रोवर्ब का, उस बात का क्या मकसद है। ओके, मेनी पीपल से टाइम इज मनी, कई लोगों का ये कहना है टाइम इज मनी। आई टोटली डिसएग्री विद दैट, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, टाइम मनी नहीं है। क्यों नहीं है, तो आगे एक्सप्लेनेशन है। यू कैन अर्न मनी, क्या आप पैसे कमा सकते हैं, वंस यू लूज इट, अगर आपके पास के पैसे खो जाएं, आप बर्बाद कर दे पैसों को, तो आप फिर कमा लेंगे। बट टाइम, देखिए यहाँ पर जो फ्रेज लिखा हूं मैंने थोड़ा सा हैरत वाला है, एक्सक्लेमेटरी, बट टाइम, लेकिन टाइम मैन, अरे यार, हम लोग कहते हैं ना, ओ मैन, अरे यार, यू कैन नेवर एवर अर्न वेस्टेड टाइम, अगर एक बार आप टाइम को वेस्ट कर देते हैं तो लाइफ में फिर से आपके पास वो मिनट, वो दिन, वो घंटा नहीं आएगा। द ट्रूथ इज, और सच तो ये है,
एन इंच ऑफ गोल्ड विल नॉट बाय, कि 1 इंच भी ला लिए आप गोल्ड का तो आपको नहीं मिलेगा एन इंच ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम। जो टाइम आप अपनी लाइफ में वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम आपको वापस नहीं मिलने वाला है। दैट्स राइट, सच तो यही है। इफ यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, तो मेरा ट्रस्ट कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, यू आर गोइंग टू रिपेंट इट लेटर। तो बाद में आप पछताने वाले हैं। आपको क्या होने वाली है? आपको बाद में पछतावा होने वाले हैं, रिपेंट करने वाले हैं इसको। ओके, खास बात क्या है यहाँ पर, आप नोटिस क्या कर रहे हैं कि मैंने जो बात यहाँ पर एक लाइन में बताई गई थी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, उसे सिर्फ एक्सपैंड किया हूँ। ओके, अब ये देखिए, टाइम एंड टाइड में जो टाइड था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। टाइड, टाइड किसे कहते हैं? समंदर में क्या होता है, जो चांद होता है उसकी वजह से समंदर का जो पानी होता है उसका लेवल कम और ज्यादा होता है, उसे टाइड कहते हैं हम लोग। अब वो हमारे हाथ में नहीं होता है उसे कम या ज्यादा करना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। वो बात यहाँ बताई हुई है कि लाइक टाइड, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसके जैसा टाइम इज ऑल्सो ए नेचुरल प्रोसेस। तो ये टाइम जो पास हो रहा है, जो गुजर रहा है, ये भी नेचुरल है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ना तो हम टाइड को कंट्रोल कर सकते हैं, ना तो टाइड को और ना तो टाइम को। यू कैंट मेस विद इट, आप इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इनसे खेल नहीं सकते आप, टाइम से और टाइड से, ये आपके हाथ में नहीं है। सो इफ वी कैंट स्टॉप टाइम, तो भैया जब हम टाइम को रोक नहीं सकते हैं, द रियल क्वेश्चन इज, तो हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट टू डू विद इट। तो फिर टाइम का करना क्या है? ये रुक तो नहीं सकता है, इट्स ऑलरेडी पासिंग, टाइम तो गुजर रहा है, पास हो रहा है। आई सजेस्ट यू, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको राय दूंगा, स्पेंड इट डूइंग द मोस्ट राइट एंड नेसेसरी थिंग। टाइम अगर रुक नहीं सकता है तो उसे खर्च करो ऐसे कामों में जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे कामों में जो सही है, द राइट एंड नेसेसरी थिंग, जो ज्यादा जरूरी है। सेकंड वाला पैराग्राफ था हमारा, आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने एक 8-10 लाइन के आसपास इसे लिखा है। आगे ये हमारा कंक्लूजन है, या लास्ट वाला पैराग्राफ है। किस तरह से लिखना है इसे? एट द एंड, के आखिर में, लास्ट में, कंक्लूजन में, आई वुड लाइक टू कंक्लूड, मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचता हूं, सेइंग, ये कहते हुए, यू शुड मेक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। क्या कंक्लूजन है इतनी सारी बात का? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि आपने टाइम का सही से मैनेजमेंट करना चाहिए। Whoever you are, कोई भी हो आप चाहे एक स्टूडेंट हो, आप चाहे एक टीचर हो, आप चाहे एक डॉक्टर हो, और somebody else, या फिर आप कोई और हो, जैसे वकील हो या फिर और कोई हो, आपने क्या करना चाहिए? आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप चीजें टाइम के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, टाइम को वेस्ट कर देंगे। मैनेज योर टाइम, यानी वही बात कही हुई है, टाइम को मैनेज कीजिए, एंड यू वोंट हैव टू रिपेंट लेटर, और बाद में आपको रिपेंट नहीं करना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोगों के सामने फुल आंसर पूरा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो पीडीएफ इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में दे दूंगा, या दोनों जगह दे दूंगा। ओके, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों को लगता है कि अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर सीखा है, तो उसे लाइक करें, कमेंट शेयर करें, चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।